हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं या किसी चीज़ से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आया है, वो आप फिलअप कर सकते हैं और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीएसएफ, नेवी, ये सब एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 80 यहाँ पे जो है वो मिलेगा, 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही में आप लोग को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित अध्ययन को। तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको यहाँ पे एकॉस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक बोलते हैं। ये पहला है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। तो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको यहाँ पे एनाटोमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन, इसको क्या कहते हैं? तो इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जैसे आपकी वो राशि होती है ना, आपकी सबसे पहली मेष राशि, कुंभ राशि, ऐसे राशि होती है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। यही तो आपकी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यहाँ पे यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि आपका दिन कैसा जाने वाला। यही तो एस्ट्रोलॉजी है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए तो अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके शायद आप लोग सुने भी होंगे, जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो यहाँ पे एस्ट्रोनॉटिक्स, उनका इसमें बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने अंतरिक्ष पे ज़मीन भी लिया था, चांद पे, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खगोलीय पिंड जो हमारे हैं वो उनको अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। जो अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित अध्ययन होता है इसको एस्ट्रोनॉटिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो ये तो आप लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे आइए। तो 7 नंबर पे क्या है, रसायन संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको एल्केमी कहते हैं। रसायन संबंधी अध्ययन को एल्केमी कहते हैं। फिर यहाँ पे वृक्ष उत्पादन संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृक्ष के उत्पादन से संबंधित अध्ययन जो भी पढ़ते हैं उनको यहाँ पे अर्बोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है पुरातत्व संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो भी पुरातत्व मतलब जो पुराने अवशेष थे, लाइक पाषाण युग के पत्थर, ये सब जो पुराने अवशेष, मतलब आप समझ सकते हैं जो प्राचीन युग में जो चीज़ें थी, अभी जिसको जैसे आप संग्रहालय से कुछ ले सकते हैं, कोई ओल्ड बुक्स हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ये सब चीज़ें जो पुरातत्व से संबंधित है उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं लाइक हिस्ट्री में, तो यहाँ पे इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घासों से संबंधित अध्ययन, जो आपका ग्रास होता है उससे संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ये आप भी आइए, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। फिर यहाँ पे 30 नंबर देखिए, वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एरोनॉटिक्स कहलाता है। ये भी आई है। यहाँ पर जैसे आप लोग अगर 12th कर चुके हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे बीएससी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहें तो फिजिक्स से एरोनॉटिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे आप वायुयान के बारे में आप जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे एस्थेटिक्स कहलाता है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन एस्थेटिक्स कहलाता है। फिर यहाँ पे जीवों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? मतलब जीवों से संबंधित
विज्ञान जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी 12th में है या फिर ग्रेजुएशन करना है, ये आप लोग बायोलॉजी शायद 9th और 10th के बच्चे भी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की यहाँ पे 2 ब्रांच होती है, एक वनस्पति तथा जंतु विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जीवों से संबंधित अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। फिर यहाँ पे आप आते हैं क्वेश्चन 16। तो 16 में क्या दिया हुआ है, जीव विज्ञान तथा कृषि अनुसंधान से यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक तथा मैथमेटिक्स की विधियों का प्रयोग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे बायोमेट्री कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, थोड़ा स्टैटिस्टिक है, यहाँ पे इंग्लिश को, यहाँ पे जो सांख्यिकी होता है, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सांख्यिकी कर सकते हैं। सांख्यिकी और जो भी मैथमेटिक्स आपका गणित होता है, उसके विधियों का प्रयोग करने का अध्ययन, इसके जो यूज मेथड जो होते हैं उसको यूज करने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे बायोमेट्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए तो 70 नंबर पे आप देखते हैं कि प्राणियों के तंत्रिका संस्थान का, यहाँ पे तंत्रिका संस्थान जो होती है वो गहराई से अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको बायोनिक्स बोलते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में तो ये पढ़ते ही होंगे, साथ में आपको यहाँ पे जो गहराई से स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके बारे में, यहाँ पे आप सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बायोनिक्स बोला जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीव शरीर की रासायनिक अध्ययन क्या कहलाती है। तो जीव शरीर की रासायनिक अध्ययन आपको बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर क्या है, भौतिक सिद्धांतों के ढांचों में जैव क्रियाओं से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो बायोफिजिक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा आप यहाँ पे आप 10th में पढ़े होंगे, साथ में आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे, तो ये भी VBI है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, जीव परिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये बायोनोमी कहलाता है। फिर यहाँ पे और देखते हैं वनस्पति, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 20, तो देख चुके हैं ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। साथ में 21 में जो है उसमें दिया हुआ है जीव परिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये बायोनोमी कहलाता है। फिर यहाँ पे 22 देखिए, वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन, ये बॉटनी कहलाता है। ये भी VBI है, आपका क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग SSC, रेलवे, बैंक, PO, ये जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर करिएगा। तो यहाँ पे चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित टेक्नोलॉजी की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसको सिरेमिक्स कहते हैं। आप सुने भी होंगे कई बार कि जो सिरेमिक्स के बर्तन होते हैं, चीनी के बर्तन, चीनी मिट्टी जो आपके कप आती है वो चीनी मिट्टी की होती है। ठीक है, कुछ लोग ग्लासेस का भी यूज करते हैं, पर ज़्यादातर घर में चीनी मिट्टी के कप का यूज किया जाता है। उसमें गर्म पेय पदार्थ रखने पर भी वो बाहर से ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो वस्तुओं के गुण संगठन तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों और इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये रसायन विज्ञान कहलाता है। जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं वही है ये। फिर यहाँ पे देखिए 25 में क्या है, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा क्या कहलाती है, तो ये कोस्मोलॉजी कहलाती है। समस्त ब्रह्मांड, जो भी पूरे वर्ल्ड, मतलब जो आपका ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे आइए 26 में, यहाँ पे जीव कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो ये साइटोलॉजी कहलाती है, साइटोलॉजी। फिर यहाँ पे 27 में आप देख सकते हैं कि जीव कोशिका तथा उसके अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। जीव कोशिका जो होती है या अनुवांशिक लक्षण, जो आप RNA DNA ये सब जो आप अनुवांशिक गुण ये सब चीज़ आप पढ़ते हैं, उसको हम साइटोजेनेटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 28 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 28 में दिया हुआ है ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कॉस्मोगोनी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कॉस्मोगोनी कहते हैं। फिर यहाँ पे 29 में आप आ सकते हैं। 29 क्या दिया हुआ है, शंख विज्ञान जो मोलस्का विज्ञान होता है का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्रोंकोलॉजी कहलाता है। जैसे आप पूजा पाठ में मंदिरों में जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे शंख रहता है, आप देख चुके होंगे। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग बेसिक है, जानते ही होंगे, आप लोग याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत
हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये 30 नंबर, कोशिका की रासायनिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये साइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। कोशिका की रासायनिक संरचना का अध्ययन साइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। फिर यहाँ पे आप 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें दिया है, तो यहाँ पे देखिए विश्व संरचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कॉस्मोग्राफी कहलाता है। विश्व संरचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोग्राफी कहलाता है। फिर यहाँ पे 32 नंबर क्या है, वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की एक शाखा क्या कहलाती है, तो एंटोमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहलाती है, ये आप लोग याद कीजिएगा, ये भी वीवीआई है। फिर यहाँ पे भ्रूण का अध्ययन कहलाता है, तो एम्ब्रायोलॉजी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये है एपिग्राफी। शिलालेख जो भी होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे जो भी स्मारक होते हैं उनको शिलालेख ऐसे बोलते हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। फिर यहाँ पे देखिए मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये एथनोग्राफी कहलाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये अनुवांशिकी कहलाता है, इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 38 नंबर देखिए भूगर्भ संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है, और उसकी बनावट जो होती है, संरचना इत्यादि से संबंधित जो अध्ययन होता है इसको हम जियोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जो होता है उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर जो है फल फूल व शाक सब्जी उगने वाले बाग लगने वाले यहाँ पे बाग लगाने तथा पुष्प उत्पादन का अध्ययन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फिर यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन जो है पानी से रोगों की चिकित्सा, जो पानी से रोगों की चिकित्सा होती है इसको हाइड्रोपैथी बोला जाता है। पानी से रोगों की चिकित्सा को क्या पढ़ते हैं, तो इसको हाइड्रोपैथी। आप एक पढ़े होंगे होम्योपैथी भी होता है, ये हाइड्रोपैथी है। ठीक है, तो आप इस पर केयरफुली ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो आपके होम्योपैथी के जो जनक होते हैं उसको हैनीमैन बोला जाता है, वही हैनीमैन जो है उनको होम्योपैथी का जनक बोला जाता है। यहाँ पे 42 देखेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये हाइजीन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जल राशि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हाइड्रोग्राफी कहलाता है। जल राशि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हाइड्रोग्राफी कहते हैं। फिर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ऊतकों के बारे में ज्ञान, जो भी नॉलेज ऊतक जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में नॉलेज जो भी लिया जाता है उसके जो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतकों टिश्यू से संबंधित अध्ययन को। फिर यहाँ पे 45 देखिए द्रव की गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। हाइड्रोडायनेमिक्स जो द्रव की गति का अध्ययन कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए 46 में यहाँ पे विधि मीन्स लॉ होता है, लॉ विज्ञान, लॉ साइंस को क्या बोलते हैं, तो ये जूरिस्प्रूडेंस। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, जूरिस्प्रूडेंस। जो लॉ साइंस आप लोग पढ़ते हैं इसका यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, शब्दकोश संकलन, ये डिक्शनरी जो होता है उसका तथा लिखने की कला को क्या कहते हैं, तो इसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शब्द को जो डिक्शनरी होता है संकलन और तथा लिखने की कला, यहाँ पे इस दोनों के अध्ययन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप 48 नंबर, तो 48 में क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है मैक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो मीन्स होता है छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव विज्ञान का बोल रहा है तो ये माइक्रो होगा। ठीक है, उसके बाद कोको मीन्स फंगी जो होती है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी बोलते हैं। फिर मापन विज्ञान जो होता है, माप विज्ञान जो मेजरमेंट साइंस होता है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो मैमोग्राफी बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 अंकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 53 है
यहाँ पे 53 में क्या दिया हुआ है, पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। पुराने सिक्के जो होते हैं, ओल्ड कॉइन्स, आपके पास भी कुछ ऐसा सिक्का जरूर होगा, जैसे यहाँ पे 50 पैसे का जो सिक्का चलता था वो अभी बंद हो चुका है, तो ये ओल्ड कॉइन्स हो सकता है आपके लिए। तो ये देखिए आपके पास शायद होगा, तो न्यूमिस्मेटिक्स इसके अध्ययन को बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है, तंत्रिका तंत्र के विकारों, जो नर्वस सिस्टम है उसके विकारों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोपैथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार क्या कहलाता है, तो ये न्यूरोलॉजी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा क्या कहलाती है, तो यहाँ पे ओडोंटोग्राफी कहलाती है। ओडोंटोग्राफी ये आप नोट कर लीजिएगा, पीबीआई है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 में क्या दिया हुआ है, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन, जो लाइट के प्रकार है और उसकी जो यहाँ पे गुण है उसके अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की एक शाखा को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिक्स बोलते हैं। आप यहाँ पे पढ़े ही होंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। ये भी बीबीआई बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये सब आपके 11-12 के सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए आप लोग बीबीआई इसको नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 58 नंबर है, पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे विकलांगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑर्थोपीडिक्स कहलाता है। क्वेश्चन 60, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, हड्डियों का अध्ययन, ये भी आपके लिए बीबीआई हो सकता है। हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार आदि का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसको पैथोलॉजी बोला जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 आ गया, तो 62 में क्या दिया हुआ है, 62 है यहाँ पे पदार्थ तथा ऊर्जा के गुणधर्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है। फिर यहाँ पे 63, फलों जो फ्रूट्स है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे 64 देखिए, प्रकृति भूगोल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फिजियोग्राफी कहलाता है। प्राकृतिक भूगोल जो है उसका अध्ययन यहाँ पे फिजियोग्राफी कहलाता है। 65, मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे कोई मेंटली पागल हो गया तो उसको आप लोग बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो इसके अध्ययन को जो साइकोलॉजी का अध्ययन करता है उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ से आप याद कर सकते हैं, चाहे कोई पागल हो गया तो आप उसको नहीं बोलते हैं वो साइको है, साइको, चाहे किसी को ऐसे भी आप बोलते हैं वो साइको है, मीन्स वो पागल है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे साइकोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए 66 में अध्यापन की कला का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये पेडागोजी कहलाता है। अध्यापन की कला जो टीचिंग होता है, ये सब टीचिंग आर्ट, इसको क्या बोलते हैं, तो ये पेडागोजी बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे 67 देखिए, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति का अध्ययन फिलेटली कहलाता है। टिकट जो एकत्रित करने की प्रवृत्ति होती है उसका जो अध्ययन होता है वो फिलेटली कहलाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। फिर 69 देखिए, पदार्थ विज्ञान का अध्ययन फिजिकल साइंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे सेलिनोलॉजी कहलाता है। 71 देखिए, रेशम के कीड़ों के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर आप याद कर लीजिएगा, ये भी बीबीआई है। फिर यहाँ पे देखिए, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसमें अब स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग 72 तक देख लिए। अब 73 देखते हैं। 73 में क्या दिया हुआ है कि किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये टोपोग्राफी कहलाता है। फिर यहाँ पे 74 देखिए, विश्व के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए 75, कृत्रिम माध्यम पर यहाँ पे उत्तकों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ये भी बीबीआई है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, तो शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये
टेक्टोलॉजी कहलाता है, टेक्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जीव जातियों का नामकरण व वर्गीकरण यहाँ पे टैक्सोनॉमी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। फिर जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जीव जंतु का अध्ययन या फिर उससे जो भी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ब्रांच को क्या बोलते हैं, या जीव विज्ञान की शाखा जो होती है जीव जंतुओं से अध्ययन करने वाले। जैसे आप यहाँ पे आप बायोलॉजी से बाद में जाते हैं ना बीएससी में, तो आप यहाँ पे दो पार्ट हो जाता है, एक यहाँ पे जूलॉजी हो जाता है और एक बोटनी हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बोटनी हो गया ये वनस्पति से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जूलॉजी हो गया ये आपका जो होता है वो जीव जंतुओं से संबंधित रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जूलॉजी। फिर यहाँ पे लास्ट और 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जू जियोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे आप 80 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपने सिर्फ 20 मिनट में ख़त्म कर लिया। कितना अच्छा है ना, आपका 2 से 3 मार्क्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। तो आप और सारे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक व्यूज आए और अधिक से अधिक लाइक मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। और इसके साथ साथ आपके साथ अगर रहेगा तो हम और भी वीडियो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे। उसके साथ साथ आपको बिहार के जो भी एजुकेशन न्यूज़ है, इंडिया के एजुकेशन न्यूज़, ये सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप 10th में है, 11th 12th जो भी क्लासेस में है, या फिर आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो उस सब के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। और जॉब रिलेटेड न्यूज़ भी जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो अब से आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जॉब आपको फिलअप करना है। लाइक जैसे अभी एसएससी CHSL का फॉर्म आया है, आप चाहें तो भर सकते हैं। ये आपका 15 दिसंबर तक डेट है, आप उसको भर लीजिए। साथ में उसका प्रिपरेशन आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको करना है तो उसका प्रिपरेशन भी करा दिया जाएगा। फाइनली एक हमारे भैया हैं, वो पिछले साल SSC CHL क्लियर कर चुके हैं, लेकिन वो जॉब में नहीं गए क्योंकि उन्हें बीएससी करना था, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था। तो मैं उनको बोल देंगी कि वो आपके क्लासेस ले ले और वो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर CHSL की तैयारी करना है तो वो आपको हर एक टॉपिक पे अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे कोई चीज़ किस मतलब लाइक कोई एग्ज़ाम कोई फेस कर चुका है, चाहे वो फेल भी क्यों नहीं हुआ हो, लेकिन उससे एक मोटिवेशन मिलता है, वो बता सकता है कि उस एग्ज़ाम में आप कैसे टॉप कर सकते हो। लेकिन उन्होंने फाइनली एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो ऐसे वो आपका हेल्प कर सकते हैं और वो मैं बोल दूंगी तो वो आपको यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। इसीलिए गाइस आप लोग को अगर तैयारी करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप किसको SSC CHSL का तैयारी करना है। थैंक यू।